ब्लैक बॉक्स, जिसे आधिकारिक रूप से फ्लाइट रिकॉर्डर कहा जाता है, हवाई जहाज में लगाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो उड़ान डेटा और कॉकपिट की बातचीत रिकॉर्ड करता है। इसका नाम भले ही ब्लैक बॉक्स हो, लेकिन इसे तेज ऑरेंज रंग में बनाया जाता है ताकि दुर्घटना के बाद इसे आसानी से ढूंढा जा सके। ये टाइटेनियम या मजबूत एल्यूमीनियम से बना होता है और इसे अत्यधिक परिस्थितियों जैसे कि तेज टक्कर, आग और गहरे पानी के दबाव को सहने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका आकार आमतौर पर 10x5x5 इंच होता है और वजन 4 से 10 किलो के बीच होता है। ब्लैक बॉक्स दो प्रमुख हिस्सों से बना होता है, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर (FDR) और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर (CVR). FDR करीब 25 घंटे तक महत्वपूर्ण उड़ान डेटा संग्रहित करता है, जिसमें ऊंचाई, गति, इंजन का प्रदर्शन और पायलट के नियंत्रण इनपुट शामिल होते हैं। इससे जांचकर्ताओं को विमान की दुर्घटना से पहले की गतिविधियों को फिर से बनाने, रिकॉन्स्ट्रक्ट करने में मदद मिलती है। वहीं CVR अंतिम 2 घंटे की पायलट बातचीत, अलार्म और बैकग्राउंड आवाजें रिकॉर्ड करता है, जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि दुर्घटना के दौरान पायलट ने क्या फैसला लिए और विमान में क्या तकनीकी समस्या थी। इन दोनों रिकॉर्डरों में सॉलिड स्टेट डिजिटल मेमोरी होती है, जिससे डेटा को सुरक्षित रखा जा सके। ये डिवाइस 3400 फोर्स तक की तेज टक्कर सह सकता है, जो किसी विमान दुर्घटना के दौरान लगने वाली ताकत के बराबर होती है। ये 1100 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी को 30 मिनट तक झेल सकता है और 20,000 फीट गहरे पानी में भी सुरक्षित रह सकता है, जिससे समुद्र में गिरे विमान का डेटा बचाया जा सके। इसमें अंडरवाटर लोकेटर बीकन (ULB) होता है, जो 37.5 किलोहर्ट्ज की आवृत्ति पर 30 दिनों तक सिग्नल भेजता है, जिससे इसे ढूंढना आसान हो जाता है। ब्लैक बॉक्स को खोजने के लिए जांचकर्ता मेटल डिटेक्टर, सोनार तकनीक और रिमोट से चलने वाले वाहन ROVs का इस्तेमाल करते हैं। अगर यह मलबे में फंसा हो तो विशेषज्ञ इसे सावधानीपूर्वक निकालते हैं। समुद्र में गिरे विमान के मामले में डाइवर्स या रोबोटिक सिस्टम की मदद से इसे बाहर निकाला जाता है। फिर इसे फोरेंसिक लैब में भेजा जाता है, जहां विशेषज्ञ विशेष उपकरणों की मदद से उड़ान डेटा को डिकोड करते हैं। जांच के दौरान CVR और FDR का विश्लेषण किया जाता है। विशेषज्ञ कॉकपिट ऑडियो सुनते हैं, जिसमें पायलट की बातचीत, अलार्म और बैकग्राउंड आवाजें होती है। इससे पता लगाया जाता है कि दुर्घटना के समय पायलट की भावनात्मक स्थिति कैसी थी, उन्होंने क्या निर्णय लिए और क्या कोई तकनीकी खराबी थी। वहीं उड़ान डेटा की मदद से विमान की ट्रैजेक्टरी को फिर से बनाया जाता है, जिससे दुर्घटना के ठीक पहले के पलों को समझा जा सके। इन निष्कर्षों से ये तय किया जाता है कि दुर्घटना का कारण तकनीकी खराबी, मानवीय भूल या बाहरी कारण जैसे कि खराब मौसम या पक्षियों की टक्कर था। DGCA, FAA, ICAO और ESA जैसी विमानन एजेंसियां इस डेटा के आधार पर नई सुरक्षा नीतियां, विमान डिजाइन में सुधार और पायलट प्रशिक्षण को अपग्रेड करती हैं, ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं रोकी जा सकें। हाल ही में एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 की दुर्घटना में ब्लैक बॉक्स को एक इमारत की छत से बरामद किया गया, जिसे विमान ने टक्कर मारी थी। जांचकर्ताओं का मानना है कि ये महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करेगा, जिससे दुर्घटना का असली कारण समझा जा सके। इस मामले की फोरेंसिक जांच भारतीय विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (AIB) द्वारा की जा रही है। इससे पहले भी मलेशिया एयरलाइंस MH370, जर्मनविंग्स फ्लाइट 9525 और एयर फ्रांस फ्लाइट 437 जैसी दुर्घटनाओं में ब्लैक बॉक्स डेटा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे उड़ान सुरक्षा में कई बदलाव किए गए हैं।